नमस्कार। एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शनि की साढ़े साथी के बारे में। शनि की साढ़े साथी जो कि मीन राशि के जातकों पर देखी जाए तो दूसरे चरण में प्रवेश कर चुकी है। 29 मार्च 2025 के दिन शनि ने अपना राशि परिवर्तन किया। उसी दिन साढ़े साथी का प्रथम चरण जो है मीन राशि पर से समाप्त हुआ और दूसरा चरण जो है प्रारंभ हो गया। अब देखा जाए तो दूसरे चरण में शनिदेव आपके जीवन में क्या क्या बड़े बड़े परिवर्तन करेंगे, किस प्रकार से दूसरा चरण आपके लिए लाभकारी रहेगा और शनि का कौन सा वह बड़ा धनयोग है जो आपको धन प्राप्ति की तरफ लेकर जाएगा, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत खास है, ऐसे में वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, मीन राशि के जो भी जातक हैं आपके लिए देखा जाए तो साढ़े साथी दूसरे चरण में प्रवेश कर चुकी है और शनि आपके लग्न में आकर विराजमान हो चुके हैं। शनिदेव जिस भाव में बैठ जाते हैं उस भाव पर तो कब्जा जमा ही लेते हैं, लेकिन साथ ही वहां पर संघर्षों का सिलसिला भी बहुत देखने को मिलता है। हालांकि देखा जाए तो प्रथम चरण जो होता है ज़्यादा कष्टकारी होता है, उसकी अपेक्षा इस दूसरे चरण में थोड़ी सी आपको राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि प्रथम चरण में मानसिक रूप से हम परेशान होते हैं, शनि माथे पर होते हैं। अब शनि जो है हृदय पर आएंगे, तो हृदय पर आने से क्या है, हमारे रिश्तों में विच्छेद की स्थितियाँ जो है उत्पन्न होती हैं। अब शनि हृदय पर आ चुके हैं, साढ़े साथी दूसरे चरण में प्रवेश कर चुकी है। मीन राशि के जो भी जातक हैं देखा जाए तो इस साढ़े साथी का दूसरा चरण में शनिदेव आपके लिए लाभ के स्वामी होंगे और साथ में देखा जाए तो ये आपके लाभेश भी हैं। ऐसे में लाभ के स्वामी का आप ही की राशि में आपके लग्न में विराजमान होना, यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जाता है हमारे ज्योतिष शास्त्र का। इस समय देखा जाए तो आपके लाभेश आप ही की राशि में विराजमान है। तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार प्रथम भाव में शनि नीच के होते हैं, यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में देखा जाए तो शनि नीच के फल देते हैं, यानी कि मेष राशि में। लेकिन इस समय शनि कहाँ विराजमान है, मीन राशि में, यानी आपके लग्न में। अब ध्यान दीजिए, शनि की साढ़े साथी के प्रथम चरण में अगर हम कोई कार्य करते हैं 100% तो लाभ हमें मिलता है 30 to 40%, यानी कि आधा भी हमें अपने मेहनत के हिसाब से फल प्राप्त नहीं हो पाता है। दूसरे चरण में हमें लाभ की स्थिति जो है बदल जाती है। दूसरे चरण में शनि 50 से 60% 100% में से आपको लाभ देंगे। अगर आप मेहनत करेंगे 100% तो लाभ होगा 50 से 60%। जब तीसरे चरण में साढ़े साथी जाएगी तो आप 100% वर्क करेंगे और आपको लाभ मिलेगा 80 से 100%। 80 से लेकर 100 तक पहुंचने में पूरी साढ़े साथी समाप्त हो जाती है। तो शनिदेव आप अभी देखा जाए तो 12th भाव में विराजमान है, यानी कि मीन राशि में विराजमान है। तो मीन राशि में जब शनि होते हैं तो ऐसे में परेशानियां तो रहेंगी, लेकिन फिर भी आपके लिए स्थितियां जो है सुगम बनेंगी। इसका कारण होगा कि शनि मीन राशि में जिस राशि में विराजमान है, यह राशि है देवगुरु बृहस्पति की। बृहस्पति जो कि सबसे ज्यादा सात्विक प्लेनेट माने जाते हैं। यह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते या कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते, ना ही किसी से कुछ छीनते हैं। एकमात्र गुरु ऐसे ग्रह हैं जो सिर्फ और सिर्फ देते हैं। इनकी राशि में जब भी कोई ग्रह आकर विराजमान होता है तो उसके कष्ट देने की जो एनर्जी है, यानी कि जो उसके निगेटिव पावर है, वह कंट्रोल हो जाती है। तो शनि विराजमान है जब मीन राशि में, तो जब गुरु के घर में शनि रहेंगे तो गुरु की दृष्टि पड़ेगी शनि पर। गुरु की दृष्टि अमृत के समान मानी जाती है। तो गुरु की दृष्टि से ज्ञान से सराबोर होकर शनिदेव अपने कष्टों में कुछ हद तक तो आपको राहत निश्चित तौर पर पहुंचा पाएंगे। हालांकि इस समय साढ़े साथी दूसरे चरण में आई है तो आपके लिए थोड़ी सी स्थितियां किस प्रकार से होंगी तो यह भी समझ लीजिए। देखिए, जब भी आपकी कुंडली में जब भी साढ़े साथी दूसरे चरण में पहुंचती है तो ऐसे में जो स्ट्रगल है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। हालांकि मानसिक स्ट्रेस थोड़ा सा आपका कम होगा, लेकिन स्ट्रगल लगातार बना रहेगा। इसमें आप मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा जब करेंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा। हालांकि लाभ मिलता जरूर है पर मेहनत बहुत ज़्यादा कराता है, तो इसलिए आपको इसमें हताश, निराश, उदास नहीं होना है, क्योंकि साढ़े साथी का कार्य है हमें उठाना और गिराना, हमें पटकना और संवारना। यानी कि साढ़े साथी व्यक्ति को गिराती उठाती इसलिए है कि व्यक्ति मजबूत बन सके। शनिदेव न्याय के देवता ही अनुशासन प्रिय है, वह हमें मजबूत बनाने के लिए साढ़े साथी के रूप में हमारे जीवन में आते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में, हर
भगवान के जीवन में यानी कि देवताओं के भी जीवन में साढ़े साथी जो है 30 वर्षों के बाद आती है और 30 वर्षों के बाद इस साढ़े साथी में हर किसी को कष्टों का सामना करना ही पड़ता है। यह कष्ट कहीं से अभिन्न नहीं होते, यह हमारे कर्मों के लेखा जोखा के अनुसार शनिदेव हमें देते हैं। तो इसलिए साढ़े साथी के इस दूसरे चरण में आपको घबराना नहीं है, आपको धैर्य बस रखना है। धैर्य आप जहाँ खोएंगे आपकी परेशानी बढ़ेगी। हर स्थिति में आपको किसी भी रूप में अपनी आस नहीं छोड़नी है, उम्मीद कायम रखनी है। उसके बाद आप प्रयासरत रहिए, सफलता तो आपको मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि शनि एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो हमें रंग से राजा बनाते हैं और फकीर से अमीर बनाते हैं। शनि देव हमें अनथाप मनी देते हैं, यानी कि शनि है तभी मनी है। तो ऐसे में घबराना बिल्कुल नहीं है। साढ़े साथी का दूसरा चरण जो होता है खराब फल नहीं देता, लेकिन संघर्ष जरूर कराता है। ऐसे में आप चाहे तो कुछ उपाय अपने जीवन में आजमा कर साढ़े साथी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका होता है साढ़े साथी को कंट्रोल करने का, साढ़े साथी के निगेटिव प्रभाव को कंट्रोल करने का। काजल के डिबिया को सिर पर से 7 बार, जी हाँ 7 बार उल्टी तरफ से वार करके किसी भी आम के पेड़ के नीचे या फिर पीपल की पेड़ की जड़ के नीचे दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि साढ़े साथी के निगेटिव प्रभाव जो है कंट्रोल हो जाते हैं। हनुमान चालीसा का रेगुलर तौर पर यदि आप पाठ करते हैं तो ऐसे में भी साढ़े साथी आपको निगेटिव प्रभाव देना कम कर देती है, क्योंकि शनि जो है हनुमान जी से डरते हैं। कोई भी ग्रह जो है हनुमान जी के सामने नहीं टिक सकता, इसलिए कहा जाता है कि शनि की ढैया हो या हो साढ़े साथी, आपको बजरंग बली की उपासना करना चाहिए। यह उपासना ही हमें सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करती है। हालांकि साढ़े साथी के दूसरे चरण में देखा जाए तो इन 2.5 वर्षों में क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव आपके जीवन में होंगे, तो देखिए करियर क्षेत्र में परिवर्तन आएगा। हो सकता है आप एक जॉब स्विच करते दूसरा जॉब प्राप्त करें, करियर में फेरबदल हो सकता है। बिजनेस व्यापार में परिवर्तन, जॉब में परिवर्तन हो सकता है। विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है। इस तरह से देखा जाए तो शनि का ये दूसरा चरण जो है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि लाभ दिलाएगा, लेकिन यहाँ पर व्यर्थ की भाग दौड़ के साथ मेहनत बहुत कराएगा। क्योंकि साढ़े साथी के चरण में इस बात को हमेशा से देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, स्ट्रगल बहुत ज्यादा बन जाता है। अब शनि देखेंगे जब आपके 7वें भाव को, तो देखिए लग्न में विराजमान है शनि और देखेंगे 7वें भाव को, तो ऐसे में बिजनेस व्यापार में शानदार रूप से आपको धन प्राप्ति होगी। यदि आप अविवाहित है तो विवाह बंधन में बंधने के प्रस्ताव भी आपको प्राप्त होंगे। इस दौरान आपके करियर भाव को शनि देखेंगे, जिसकी वजह से करियर में आ रही रुकावटों से काफी हद तक आपको लाभ भी मिलेगा। यानी कि देखा जाए तो करियर के दृष्टिकोण से ये 2.5 वर्ष जो है शनि के द्वारा आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि साढ़े साथी का दूसरा चरण भी है और करियर के लिहाज से ये उत्तम भी है। लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन की बात करूं, यदि पारिवारिक जीवन की बात करूं, तो इसमें उथल पुथल लगातार बनी रहेगी, क्योंकि शनि आपके लग्न में विराजमान है। तो ऐसे में घर परिवार में जो है ना मतभेद की स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन इसे आपको खुद ही संभालना है। आपको धैर्य रखना है, धैर्य के साथ अपना जीवन जीना है, वाणी को कंट्रोल रखना है, वाणी पर संयम रखना है, अपनी वाणी को कठोर होने से बचाना है। आपकी वाणी कठोर होगी तो रिश्ते यहाँ पर ज्यादा बिगड़ेंगे। जितना आपकी मधुर वाणी रहेगी उतने आपके रिश्ते जो है सुलझे रहेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो शनि की साढ़े साथी का दूसरा चरण आपके जीवन में बहुत हद तक सकारात्मक प्रभाव दे रहा है, लेकिन आपके वैवाहिक जीवन को लेकर सकारात्मक नहीं कुछ नकारात्मक प्रभाव दे रहा है। तो ऐसे में शनि से रिलेटेड उपाय जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको शनि के द्वारा निगेटिविटी न प्राप्त हो और ज्यादा से ज्यादा शनि की साढ़े साथी में शनि की पॉजिटिव एनर्जी यानी कि शनि के शुभ प्रभाव आपको प्राप्त हो। तो शनि देव से रिलेटेड उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा और धैर्य के साथ अपने जीवन को जीते हुए बजरंग बली की पूजा उपासना जरूर कीजिएगा। आज की चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।